बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने ब्लॉग का बैकअप कैसे ले सकते हैं या एक ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग पर शिफ्ट करा जाए तो कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ये देख से blogspot.com जो है एक मेरा ऑलरेडी जो है मोनेटाइज्ड है। यहाँ पर देख अल्हम्दुलिल्लाह मैं गूगल एडसेंस से ही अप्रूव्ड करवाया और इससे अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो ये फ्री है और इसमें ज़्यादा पोस्ट में 15 से 20 पोस्ट आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं अभी लास्ट पेज भी आप लोगों को चेक करा, सिर्फ 4 ही पेज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लास्ट पेज पे आप लोग पहुँच चुके हैं। तो ये देखें बस ये 4 ही पेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मोनेटाइज और आप लोगों के सामने रिफ्रेश भी हुआ पेज और दोबारा ऐड शो होना जो वो शुरू हो गई। इसी तरह मैं यूट्यूब वगैरह से भी अर्निंग कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अर्निंग करना चाहिए ब्लॉग वगैरह से या फिर यूट्यूब से या फिर इस तरह के और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं तो जिनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो चलो जी आज की जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये है कि जैसे कि आप लोग देखें ये मेरा एक ब्लॉग है और मेरे पास एक और भी ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग है तो इस पर तो टोटल जो है 20 पोस्ट है और इसको अगर मैं 1 बाय 1 इन पोस्ट को सारी की सारी यहाँ से कॉपी करके जो इस पोस्ट के ऊपर इस ब्लॉग के ऊपर शिफ्ट करना चाहूँ तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा। या इस पूरे के पूरे ब्लॉग को किसी और ब्लॉग इसी तरह जैसे इसका नाम वगैरह चेंज करके या कहीं और भी जो भी करना चाहूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसका अल्टरनेटिव एक मेथड है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में आ जाना ब्लॉग की। ब्लॉग के आप लोगों ने से मेन पेज ओपन करना है। मेन पेज ओपन करने के बाद सेटिंग ओपन करना है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर इस अगर ब्लॉग को आप लोग हाइड भी करना चाहते तो ये हाइड करने का भी ऑप्शन एज अ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। डिलीट करा जाए तो परमानेंटली आप रिमूव योर ब्लॉग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसको ब्लॉग को डिलीट नहीं कर, जस्ट इस ब्लॉग को यहाँ से इसका बैकअप लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैकअप कंटेंट। बैकअप का मतलब कि ये जैसे का जैसा ये ब्लॉग है, ये वाला जो मेरा ब्लॉग्स है ये सारे का सारा अगर फ्यूचर में इसको डिलीट भी कर दूँ और अपने पास रखना चाहूँ तो इसको दोबारा अपलोड करना चाहूँ इंपोर्ट करना चाहूँ तो उसको मैं कर सकूँ। देखिए ये जो ब्लॉग है इसको कंप्लीट अपने पास रखना चाहूँ तो यहाँ से इसका बैकअप ले सकता हूँ। तो बैकअप कंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल जो वो डाउनलोड हो जाएगी एक्सएमएल फाइल में। तो इसके बाद इसको ओपन करके देखेंगे इसमें एक्सएमएल फाइल की ये सारी की सारी आ चुकी है। इसको भी क्रॉस करते हो आप डाउनलोड के फोल्डर में मेरे पास ये ब्लॉग पड़ा हुआ है। तो अब मैं इसको और ब्लॉग के ऊपर आप लोग को अपलोड करने का मेथड बताऊँ तो सेम मेथड आप लोगों ने जस्ट सेटिंग पे क्लिक करनी है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को वही सेम उसी जगह पे आप लोगों ने इंपोर्ट कंटेंट पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने डाउनलोड जहाँ पर किया होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने अभी ब्लॉग को आप लोगों के सामने डाउनलोड किया है और इसको आपने अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करना इंपोर्टिंग कंटेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हो रहे हैं। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा तो इसके ज़्यादा टाइम लगेगा, कम में तो कम टाइम लगेगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये हो जाता है काम। तो अभी आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ ये मेरी पोस्ट जो थी अब ये अपलोड हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं और इस ब्लॉग को भी व्यू करके देखते हैं। टोटल पहले मेरी 42 ही पोस्ट थी तो इसको भी रिफ़्रेश करते हैं ताकि ये पोस्ट इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई इसको चेक करवा सकूँ। तो ये देखें ये 42 थी उसमें 20 पोस्ट आप लोगों ने मैंने आप लोगों को अभी चेक करवाई थी। तो ये आप लोगों के सामने 62 पोस्ट जो वो हो चुकी हैं। अब ये किस फॉर्मेट में हुई है वो भी आप लोगों को जो है वो चेक करवा देता हूँ और पेजेस वगैरह भी आप ये लोडिंग मोर पोस्ट यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है। तो ये देखें उसी फॉर्मेट में ये बिल्कुल उसी हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज वगैरह ये देखें ये पीपीएससी जो है ये उसी डेट के साथ ये डेट भी देखें पीपीएससी पास्ट पेपर। आप आज जो डेट है वो एक आज जो देख सकते हैं जनवरी 30 जनवरी 2022 से आप लोगों के सामने ही है। तो 6 नवंबर 2020 को ये मैंने पोस्ट अपलोड की थी तो उसी डेट में ये शो हो रही है। ये देखिए आप सारी की सारी पोस्ट जैसे जैसे थी जिस डेट से मैंने क्रिएट की थी उसी डेट से वो उस हिसाब से जो अब शो हो रही है और ऑटोमेटिकली उस डेट में जाकर ये ऐड हो चुकी है।
अभी किसी एक पोस्ट को जो व्यू करके भी देखते हैं कि भाई ये पोस्ट उसी तरह है या नहीं है, उसमें चेंजिंग तो नहीं ही आई। तो अभी इसको यहाँ से मूव करते हैं नीचे और इन पोस्ट को देखते हैं। ये देखें यहाँ पर जो मैंने टैग्स वगैरह जैसे जैसे दिए थे वो टैग्स भी उसी तरह आए हैं। पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेबल थे, तो इस यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लेबल दिए थे। ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का एक लेबल था और एक यूट्यूब का। बाकी लेबल जो जैसे मैंने दिए थे वो वैसे के वैसे आ गए। अब ये लेबल वगैरह कैसे लगाते हैं, कैसे इनको चेंज करते हैं, इसके ऊपर भी आपको अलग से जो है वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप इसको 1 बाय 1 करना चाहते तो आपने देखा बहुत ज़्यादा इस पर टाइम जो है वो लग जाना था। तो अभी कोई आपको पोस्ट चेक करके भी दिखाता हूँ। ये PPSC CS लेक्चर्स हैं। तो ये देखिए सिंगल की सिंगल पोस्ट 2017 जो जब जिस टाइम को मैंने ये अपलोड की थी उसी हिसाब से ये शो हो रही है। ये आप लोगों के सामने ही है। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग बाय IT एक्सपर्ट राजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।